नगर में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था धर्म बुद्धि और दूसरे का नाम था पाप बुद्धि। जैसे उनके नाम थे ऐसे उनके कर्म थे और विचार थे। एक दिन पाप बुद्धि के मन में आया कि हमें किसी दूसरे नगर में जाकर के धन कमाना चाहिए। तो धर्म बुद्धि के पास आकर पाप बुद्धि बोला, मित्र, क्यों ना धन कमाने के लिए हम किसी दूसरे नगर में चलें। वहाँ से काफ़ी अधिक धन कमाने के पश्चात हम दोनों अपने नगर वापस लौट आएंगे और सुख संपन्नता का जीवन व्यतीत करेंगे। धर्म बुद्धि को पाप बुद्धि की बात ठीक लगी और दोनों धन कमाने के लिए किसी दूसरे नगर को चल दिए। दोनों जब दूसरे नगर में पहुंचे तो अपना अपना धंधा शुरू किया और धंधा शुरू करने से उनको काफ़ी आमदनी होने लगी और उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। जब बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया तो अपने धन को लेकर के एक दिन उनके मन में विचार आया कि अब हमें घर लौट जाना चाहिए। तो जब वो अपने नगर लौटने लगे तो पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, इतना धन देखकर हमारे सगे संबंधी कहीं हमसे ईर्ष्या नहीं करने लग जाएं। ऐसे में हमें अनिष्ट की आशंका रहेगी। इसलिए उचित होगा कि हम अपना धन नगर के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। धर्म बुद्धि पाप बुद्धि से सहमत हो गया साथियों, और दोनों ने नगर पहुंचने से पहले अपने धन का बड़ा अंश एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर डाल दिया। गड्ढे को मिट्टी से ढककर उसे सूखी पत्तियों से छुपाकर वो नगर आ गए। कुछ दिन व्यतीत होने के उपरांत पाप बुद्धि उसी स्थान पर वापस लौटा। गड्ढे को खोदकर उसने पूरा धन निकाल लिया और उस पर मिट्टी डालकर उन्हें सूखी पत्तियों से ढक दिया। पूरा धन घर में छुपाने के पश्चात वह धर्म बुद्धि के पास पहुंचा और बोला, हे मित्र, मुझे पारिवारिक कारणों से धन की आवश्यकता आन पड़ी है, इसलिए चलो हमारे दूसरे नगर से कमाए हुए धन में से कुछ धन निकाल कर ले आते हैं। साथियों, पाप बुद्धि की बातों को सुनकर के धर्म बुद्धि सहमत हो जाता है और दोनों जंगल में जिस स्थान पर धन गाड़ा हुआ था वहां पहुंच जाते हैं। जब वे दोनों उस धन को खोद कर देखते हैं तो वहां से धन गायब मिलता है। दुष्ट पाप बुद्धि रोने पीटने का नाटक करने लगा और धर्म बुद्धि पर धन चुराने का आरोप लगाने लगा। बात नगर के राजा के पास पहुंची। पाप बुद्धि ने राजा के समक्ष धर्म बुद्धि पर चोरी का आरोप लगाया और न्याय की गुहार लगाने लगा। धर्म बुद्धि अपने मित्र के इस व्यवहार से बड़ा अचंभित था। वे राजा के समक्ष जड़वत चुपचाप खड़ा रहा और राजा ने कहा, ऐसा है, अब आप दोनों को अग्नि परीक्षा देने पड़ेगी। आपको अग्नि में हाथ डालना पड़ेगा। इतना सुनते ही पाप बुद्धि कहने लगा, जिस स्थान पर महाराज हमने धन गड्ढे में डाला था वहां के पेड़ साक्षी हैं। आप उनसे पूछिए महाराज, वो जिसे चोर कहेंगे उसे चोर मान लिया जाएगा। राजा ने निश्चय किया कि अगले दिन पेड़ों की गवाही ली जाएगी और साक्षी और गवाह के अनुसार ही निर्णय सुनाया जाएगा। सुबह जल्दी ही अंधेरे में पाप बुद्धि ने अपने पिता को गड्ढे के पास पेड़ की खोखली जड़ के अंदर बिठा दिया और बोला, पिताश्री, जब राजा पेड़ से पूछे कि चोर कौन है तो आप धर्म बुद्धि का नाम ले लेना। ठीक है बेटा, जैसा आप कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगा। पिता ने ठीक वैसा ही किया। राजा ने जब पेड़ से पूछा, हे वन देवता, धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि के धन चोरी हो जाने के प्रकरण में आप साक्षी हैं, आपने आंखों देखा हाल हमें बताइए।
इन दोनों में चोर कौन है? प्रश्न सुनते ही पेड़ के खोखले जड़ के अंदर बैठा पाप बुद्धि का पिता बोला, धर्म बुद्धि चोर है। पेड़ का उत्तर सुनकर जब आश्चर्यचकित रह गए, राजा ने साक्षी स्वरूप पेड़ का उत्तर स्वीकार कर लिया। वे अपना निर्णय सुनाने को हुए ही थे कि धर्म बुद्धि ने पेड़ की खोखली जड़ में आग लगा दी। आग की लपटों के कारण पाप बुद्धि का पिता झुलस गया और चीखते हुए पेड़ की जड़ से बाहर निकल आया। मरने से पहले उसने पाप बुद्धि के द्वारा धन चोरी करने का भेद खोल दिया। साथियों, दंड स्वरूप राजा ने पाप बुद्धि को उसी पेड़ पर लटका दिया। पाप बुद्धि को उसके कर्मों का फल मिल गया। एक और उसके ऊपर पिता के वध का पाप चढ़ा तो दूसरी ओर अपने कर्म का दंड भी मिल गया। इसलिए हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। इसलिए हमें बुराई से बचना चाहिए, अच्छाई का रास्ता चुनना चाहिए। यदि हम किसी के साथ भला करेंगे तो हमारे साथ भला होगा, और यदि हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। इसलिए हमें नेकी के रास्ते को चुनना चाहिए। साथियों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत